ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज होलिका उत्सव है, होली का त्योहार पूरे देश में लगभग सभी जगह मनाया जाता है और इसकी मनाने की प्रथा सतयुग से चली आ रही है। त्योहारों के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक कारण है। जितने भी उत्सव भारत में होते हैं लगभग सभी के पीछे आध्यात्मिक कारण, और सबकी गहराई में जो कहानी है उसका जब हम आशय समझेंगे तो उसके पीछे साधना की विधि, मनुष्य कैसे इस पृथ्वी पर रहकर कुशलतापूर्वक जीवन यापन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर ले, वो संपूर्ण विधि प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक पर्व के पीछे छुपी हुई है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये उत्सव त्यौहार मनाने की प्रथा रखी। जो भी कहानी बनाई गई उसके दो रूपक थे। एक तो वो घटना घटी कभी तो लोग उसको याद करते रहें और उत्सव मनाते रहें। दूसरी बात, जब उस कहानी को समझें, सुने, फिर उस पर विचार करें, मनन करें और उसकी वास्तविकता जब किसी संत महापुरुष से समझें तो उसके अंदर जो साधनात्मक गहराई है, जो साधना की विधि है जिससे जीव ईश्वर को प्राप्त होता है, उस विधि को उससे समझ लें और अपना जहाँ है वहीं से साधना आरंभ करें और ईश्वर की प्राप्ति करें। तो प्रत्येक उत्सव के पीछे साधना की विधि रखी गई। इसलिए पूरी दुनिया को दो भागों में बटा देखते हैं, पूरब और पश्चिम। पश्चिम में लोगों ने इतिहास बनाया। इतिहास का अर्थ है जो बीत गया सो बीत गया, अब पुनः नहीं आएगा। और पूरब के लोगों ने पुराणों की रचना की। पुराणों का अर्थ होता है जो अति पुरातन परमात्मा है उसको छोटी छोटी कहानियों के रूप में उसको प्राप्त करने की विधि का वर्णन। जो अति पुरातन परमात्मा है, जिससे पुराना कुछ नहीं है और जिससे नया भी कुछ नहीं है, उसे प्राप्त करने की विधि कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो इतिहास में भी जो घटना घटी उनमें भी साधना की बातें लिखी गईं। उनको भी इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि किसी भी शास्त्र में जो देवताओं का असुरों का रूप है, अवश्य ही देवता असुर थे, पर जिस तरह के बताए गए क्या वैसे हो सकते हैं? अवश्य ही राक्षस भी थे, पर जैसे बताए गए क्या वैसे हो सकते हैं? तो ये पुराणों की रचना है। इसमें जो महापुरुष थे उन्होंने छिपा करके साधना की विधि लिखी और घटना भी घटी। तो पुराण का अर्थ है कि जो पुनः पुनः जीवित है, जो कभी हुआ कभी हो गया, ऐसी बात नहीं। जैसे राम कभी हो गए ऐसी बात नहीं, राम अभी भी हैं। राम और रावण की जो कहानी है वो रामायण में आप देखेंगे तो कभी थे ऐसी बात नहीं, अवश्य ही रहे होंगे, परंतु वो कहानी, वो कथानक, वो रामचरितमानस इस ढंग से लिखा गया है कि वे राम और रावण आज भी हैं, वो सदैव रहेंगे। तो नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांत मुनिसन गाए, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरई, ये बातें लिखी गई। तो इतिहास नहीं है कि कभी राम हो गए, रावण हो गया, अब नहीं होंगे। राम सदैव है, रावण भी सदैव है। ऐसे ही देवता और असुरों की जो पुराणों में कथाएं हैं वे भी इस तरह की नहीं है कि कभी देवता थे और कभी असुर थे, आज नहीं है। वे सब आज भी हैं, क्योंकि देवता और असुर इस पृथ्वी पर थे तो मनुष्य ही शरीर में रहे होंगे, तो मनुष्य तो आज भी है। वही दो हाथ पैर वाले पहले वो लोग थे, वही आज भी है। उस तरह की वृत्ति वाले लोग आज भी हैं। तो ये बातें पुराणों में लिखी गई कथानक के माध्यम से, इनके अंदर साधना की विधि है, इनके अंदर मनुष्य को कैसे भगवान की प्राप्ति हो वो बातें बताई गई।
फिर कुछ घटनाओं को त्योहारों से जोड़ दिया गया। जैसे आज होलिका उत्सव है, होली का त्यौहार है, तो ये प्रहलाद की जीवनी है, उससे संबंधित है। जो भक्त प्रहलाद हुए हैं सतयुग में, हिरण्यकश्यप के लड़के, हिरण्यकश्यप के बेटे, उनके पुत्र प्रहलाद, उनकी जीवनी पर आधारित, उनकी साधना, तपस्या, उनकी भक्ति पर आधारित ये होलिका उत्सव त्यौहार है, जिसको हम तभी से आज तक मनाते चले आ रहे हैं। फिर कालांतर में बहुत सी बातें इससे जुड़ती गईं। लोग चिंतन करते हैं तो कुछ न कुछ कहानियाँ नई नई जोड़ते जाते हैं, नए नए प्रकार का इसका अर्थ लगाते जाते हैं। लेकिन सत्य यह है कि ये त्यौहार उसी से संबंधित है, प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की जीवनी से। तो अब हम इस विषय में जानना चाहेंगे कि प्रहलाद की जीवनी क्या है और फिर उसमें साधनात्मक उसका अर्थ क्या है, इस होली को मनाने का तात्पर्य क्या है, या किसी भी उत्सव को हम मनाते हैं तो उसका मतलब क्या है। आज होली है तो इसके विषय में ही हम बताना चाहेंगे। तो इसकी जो कहानी है प्रहलाद की, वो इस प्रकार है कि हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष दो भाई थे। रामचरितमानस में उसको कहा गया है कनक, कशिप और हाटक लोचन। तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में, कनक कश्यप माने हिरण्याकश्यप, हाटक लोचन हिरण्याक्ष, ये दो भाई थे। तो दोनों भाइयों ने पिछले जन्म की कहानी भी हम बताते हैं। ये दोनों भाई पिछले जन्म में जय और विजय नाम के द्वारपाल थे भगवान के। तो द्वारपाल पे जो होता है बहुत पावर होता है, जो द्वार पर रहता है वो भी भगवान के द्वारपाल। सनकादि ऋषि मिलने आए, भगवान का दर्शन करने आए, तो जय और विजय ने अंदर नहीं जाने दिया। तो सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया कि तुम निशाचर हो जाओगे और भगवान के हाथों से जब मरोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की पिछले जन्म की कहानी। उस समय ये भगवान के द्वारपाल, श्राप लगा, दोनों द्वारपाल निशाचर हो गए। और जब निशाचर हो गए तो जितने भी असुर हैं, जैसे ही असुर होते हैं पहले घोर तपस्या करते हैं। देवताओं ने आज तक कोई तपस्या नहीं की, देवताओं को बड़ा माना जाता है। इंद्र इत्यादि देवता केवल नाच देखते हैं स्वर्ग में। जितने भी असुर हैं सब ने शुरुआत में पहले तपस्या की। तो जीवनी की दृष्टि से देखा जाए तो असुर ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि तपस्या करते हैं फिर अत्याचार करते हैं। पहले तपस्या की फिर अत्याचार किया। देवताओं ने न तपस्या की न अत्याचार किया, एक रस है दोनों। किसी भी परिस्थिति में वो अपना स्वर्ग नहीं छोड़ते, और नहीं छोड़ते इसलिए असुरों को स्वर्ग पे हमला करना पड़ता है, जबरदस्ती छुड़ाना पड़ता है। तो इन देवासुर संग्राम से पुराणें भरी हुई है और लगभग एक ही प्रकार की कहानी सभी पुराणों में है। इंद्र को जीत लिया कभी असुरों ने, कभी असुरों को इंद्र ने जीत लिया। तो ये सब कहानियाँ जो पुराणों में हैं, इसका भी अर्थ वही है कि ये भी आपके अंतःकरण की घटनाएं हैं। सब मनुष्य के अंदर क्या घट रहा है उसको कहानियों के माध्यम से पुराणों में बताया गया। कालांतर में पुराण में फिर मनगढ़ंत कई कहानियाँ लिख दी गई, वो बात अलग है। लेकिन जो वास्तविक कहानियाँ हैं जो सब जगह पर हैं, तुलसीदास जी ने भी जिनका वर्णन किया है, महाभारत में भी हैं, वे वास्तव में महापुरुषों ने उनकी रचना की और उनके अंदर साधना की विधि प्रस्तुत की। पर उसको केवल महापुरुष ही समझ सकते हैं और बता सकते हैं। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई निशाचर हो गए, जय और विजय जो पिछले जन्म में थे। निशाचर हुए, तपस्या किया, घोर तप किया, तपस्या किया तो वरदान प्राप्त किए। वरदान प्राप्त किए तो जैसा कि असुर का अर्थ है कि वरदान ऐसा मांगते थे कि कोई मार न सके, कोई जीत न सके। अंत में उनको हराने के लिए, मारने के लिए जिसने वरदान दिया है उन्हीं भगवान को प्रकट होकर उनका अंत करना होता था। ऐसी सभी लगभग कहानियाँ हैं, चाहे राम रावण की हो, चाहे हिरण्यकश्यप की हो, जितनी भी कहानियाँ हैं, भगवान से वरदान लिए फिर भगवान को ही आना पड़ा, या भगवान का कोई रचना करनी पड़ी जिसके द्वारा उनको मरवाना पड़ा, कोई विधान बनाना पड़ा। हर हालत में बिना भगवान के वो नहीं मरे। तो इस तरह की कहानियाँ आप पुराणों में सुनेंगे।
अब इस तरह से ये एक कहानी है जिसमें हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो भाई हैं। अब इन्होंने तपस्या किया तो वही काम करने लगे जैसा जो सब असुर करते हैं, पृथ्वी पर आतंक करना, सज्जनों को दुख देना, वही सब प्रक्रिया। हिरण्यकश्यप था तो उसने कहा कि भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं, जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, कोई ईश्वर नहीं है और मेरी पूजा करो। अपनी पूरी राजधानी में अपनी पूजा आरंभ कर दी, भगवान की पूजा सब जगह से हटा दी। अब डर के मारे सब लोग उसकी पूजा करते थे। अब देवता लोग, ऋषि लोग, सभी लोग परेशान इस गतिविधि को देख करके। फिर भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, धीरे धीरे उसको मारने के लिए वहाँ पे सब व्यवस्था हम करेंगे। तो फिर समय आया, हिरण्यकश्यप तपस्या करने निकल गया। उसकी पत्नी थी कयादु, अपने घर पर थी। इंद्र ने देखा कि इसकी पत्नी है और इसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो ये पैदा होगा तो फिर असुरों की तरह ये भी हमसे लड़ेगा, असुर का लड़का असुर ही हो सकता है, तो क्यों न इसको ले जा करके इसके बच्चे को मार डालें। तो इस दृष्टि से हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया और इंद्र उनकी पत्नी को लेकर के आकाश मार्ग से विमान में बैठा करके ले जा रहा था। तो रास्ते में देवऋषि मिले, नारद जी। उन्होंने कहा कि ये असुरराज ये क्या कर रहे हो, कि देवऋषि इसके पेट में जो बालक है वो असुर निकलेगा और वो हमसे फिर युद्ध करेगा इसी की तरह, तो इसको नष्ट कर देंगे तो आगे असुरों का वंश खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको ले जा रहे हैं कि बच्चा जब होगा तो उसको मार डालेंगे, फिर इसको वापस भेज देंगे। तो देवऋषि नारद जी ने देखा अपनी ज्ञान दृष्टि से, फिर उनको समझाया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पैदा हो वह बालक असुर न होकर के देवता जैसा हो, भक्त हो भगवान का, क्या पता, भगवान की महिमा कौन जान सकता है। तो देवऋषि थे, महात्मा थे, उनकी बात इंद्र ने मानी और छोड़ दिया। अब बीच मार्ग में, बीच रास्ते में कयादु घर पे वापस नहीं जा सकती, तो देवर्षि नारद अपने आश्रम में उनको रखे। जब तक पेट में वो बालक पल रहा था, कयादु उनके आश्रम में सेवा करती थी और देवर्षि नारद कहानी सुनाते थे, कथा सुनाते थे। तो जो बालक था पेट में अपना सब समझता गया, भजन की विधि, भगवान की भक्ति सब उसको समझ में आती गई। पैदा हुआ, पैदा होते ही भगवान का नाम उसने लिया, समझ गए कि ये जो कहानी कथा सुनाई गई है उसका असर है, इस पर संस्कार पड़ा है। जब बड़ा होने लगा तो भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, भजन क्या है, साधना क्या है, ध्यान क्या है, जब सद्गुरु थे देवर्षि नारद सब कुछ समझा दिया तो भक्ति में लग गया। अब बाप असुर भगवान का विरोधी और बेटा भगवान का प्रेमी, एक ही घर में बगावत हो गई। वो नाम नहीं सुनना चाहता था हिरण्यकश्यप, उन तपस्या करता था भगवान को ही नष्ट करने के लिए, और प्रहलाद भगवान की प्राप्ति के लिए उसी घर में भजन करते थे। तो जब घर पे पहुँचे तो जब देखा प्रहलाद को कि भगवान की भक्ति में लीन है, तो अपनी पत्नी से कहा कि ये क्या सिखा दिया इसको, ये असुर बालक है, इसको आसुरी विद्या सिखाई जाए। असुरों को क्या करना चाहिए, देवताओं से विरोध करना चाहिए, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, वो सब इसको सिखाओ और असुरों का जो विद्यालय है उसमें पढ़ाओ इसको, और असुरी विद्या का उपदेश करो। तो इस तरह से फिर दोबारा उसको पढ़ाया गया शुक्राचार्य के यहाँ, फिर आसुरी विद्या। और वो कहाँ पढ़ता है, जितने असुर बालक थे वो भी भजन करने लग गए उसके साथ में, वो भी भगवान का नाम जपने लग गए, सब कुछ विपरीत होने लगा, भगवान की महिमा। फिर प्रहलाद को जो है समझाया गया उसके पिता के द्वारा, हिरण्यकश्यप के द्वारा, कि ये भगवान हमारा दुश्मन है, विष्णु हमारा दुश्मन है, इसका नाम मत ले, तुमको हमारी तरह रहना चाहिए, किसी भगवान को मत मान। तो वो तो भगवान का भक्त था, बोले भगवान किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है। लगा विरोध करने अपने ही पिता से, वाद विवाद, फिर बहस, बहुत समझाया, नहीं माना। जब बात बढ़ गई तो उन्होंने कहा प्रहलाद के पिता ने कि इसको ले जाओ, पहाड़ से ले जाके पटक दो कि मर जाए, हम इसको नहीं देखना चाहते।
तो सब ले गए पहाड़ पे ऊपर ले जाके नीचे फेंका, तो भगवान का हाथ था उसके ऊपर, भगवान ने बचा लिया, कुछ नहीं बिगड़ा। फिर जीवित होके आ गया। फिर हिरण्यकश्यप वही बात दोहराते थे कि नाम मत ले भगवान का, फिर वही भगवान का भजन करते थे। फिर उन्होंने कहा कि इसको समुद्र में फेंक दो, तो अब उनके अनुचर लेके गए, सोता हुआ ले जाके समुद्र में फेंक दिए। तो समुद्र में जब नीचे जाने लगा तो भगवान हाथ लगा के ऊपर उठा के ले आए। फिर वहाँ से वापस आ गया, तो फिर हिरण्यकश्यप को लगा कि ये क्यों नहीं मर रहा है। फिर उसने और कड़ा उपाय किया, हाथियों के नीचे रख दिया, हाथियों से कुचलवाया, पर हाथी कुचलते गए, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान की महिमा, वहाँ से भी बच गया। फिर हिरण्यकश्यप ने और एक उपाय किया, सबसे कठोर। उसकी जो बहन थी होलिका, जिसके नाम पे ये होली त्यौहार पड़ा है, नाम पड़ा है, उसको वरदान था कि वो जिसको भी आग में लेके बैठ जाए, अग्नि में, वो नहीं जलती थी, और वो बैठने, गोदी में बैठने वाला बालक कोई भी हो, जल जाता था। वो लेके बैठ गई बड़ी प्रसन्नता के साथ कि ये जल जाएगा। अब होलिका ही जल गई, प्रहलाद बच गए। तब हिरण्यकश्यप और आश्चर्य में पड़ा कि लगता है ये उस विष्णु की ही करामात है जो हमारा दुश्मन है। समझ गया कि अब निश्चित ही कुछ न कुछ रहस्य है इसमें। फिर स्वयं उसने उपाय किया कि अब देखते हैं कि वो भगवान तेरा कैसे रक्षा करेगा। अंतिम उपाय, उसने खंबा जो था महल में लोहे का, उसको लाल करवा दिया, गरम करवाया, तप्त, और उसने कहा कि अब तुझको इस खंबे से बांधा जाएगा हमारे सामने, और देखते हैं कि भगवान कैसे बचाता है। खंबा तप्त किया गया। प्रहलाद छोटे बालक थे, 5-7 साल के। देखा उस खंबे पर चींटी चढ़ रही है, उतर रही है। तो भगवान ने उनको अपनी महिमा बताई। प्रहलाद को दिखाई दिया, शायद हिरण्यकश्यप को नहीं दिखाई दिया होगा। प्रहलाद ने देखा कि चींटी चढ़ रही है, उतर रही है, तो प्रसन्न हुए। उन्होंने मन में सोचा कि ये अग्नि से तप्त खंबा जब इस चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, तो हमारा कैसे बिगाड़ सकता है। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने उस खंबे से बंधवाया। जैसे ही बांधा, उस खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान का जो शरीर था वो नीचे का मनुष्य का था, ऊपर का सिंह का था, इसलिए उनका नाम पड़ा नरसिंह भगवान। और वरदान था हिरण्यकश्यप को कि कोई आदमी भी नहीं मार सकता, जानवर भी नहीं मार सकता। तो ऐसी तीसरी रचना भगवान ने की कि न आदमी है न जानवर है, दोनों को मिक्स करके एक रूप तैयार किया। उसका नाम पड़ा नरसिंह भगवान। प्रकट हुए, उसको जो है अपनी जंघा पे रख के उसका अंत किया। फिर प्रहलाद ने भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्राप्त किया। ये कहानी जो है आप लोगों ने भागवत में सुनी होगी या कथाकारों से भी सुनी होगी, जहाँ तहाँ सुनी होगी लगभग। ये घटना सतयुग की है और इसी से संबंधित ये होलिका उत्सव मनाया जाता है, त्यौहार। वो होलिका जल गई ना, इसीलिए होली जलाई जाती है। अब ये तो कहानी हो गई, जैसा कि शास्त्र 2 दृष्टियों से रचा जाता है। एक तो लोक रीति कायम रहे, क्या हुआ, क्या किया, कौन हुए, कैसे हुए, क्या करते रहे, कौन से ऋषि ने क्या किया, कौन से राजा ने क्या किया, वो सब यशो कीर्ति बनी रहे, ताकि पीछे वाले लोग उनकी तरह शूरवीर बने, उनकी तरह नीतिवान बने, समाज में ढंग से जिए। ये तो हो गया बाहरी दृष्टिकोण किसी भी शास्त्र का। और दूसरा होता है भीतरी दृष्टिकोण, जिसको वेद रीति कहते हैं, इसको लोक रीति कहते हैं, इसको वेद रीति कहते हैं, और इसको यथार्थ कहते हैं, वास्तविक अर्थ। तो लोक दृष्टि के हिसाब से और वास्तविक साधना के हिसाब से शास्त्र की रचना होती है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तव में ये कहानी, इसके माध्यम से ऋषियों ने हमारे लिए क्या प्रस्तुत किया, हम इससे क्या समझें, या जो होलिका उत्सव रखा गया, त्यौहार रखा गया, क्योंकि त्यौहार जब मनाएंगे तो पीछे की कहानी भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो इसका इतना तो पता चलेगा कि तब ऐसा हुआ था इसलिए मना रहे हैं।
लेकिन आगे वाली बात बिना महात्माओं के समझ में नहीं आएगी। तो दूसरा पहलू होता है अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ होता है, जैसा कि लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। जो भी जिस संस्था से जुड़ा है, मंदिर में जुड़ा है, दान करता है, कहता है वो धार्मिक विचारधारा के हैं, वो अध्यात्म से जुड़े हैं, फलाने व्यक्ति। पर अध्यात्म शब्द ऐसा है जो सब जगह प्रचलित है, और लेकिन उसका जो अर्थ है वो सब लोग नहीं जानते। उसका अर्थ इतना गहरा है कि सबका सब क्रियात्मक है। तो अध्यात्म का अर्थ होता है आधिपत्य में। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण जीव जगत किसके आधिपत्य में है? माया के आधिपत्य में। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। हम सभी किसकी प्रेरणा से काम करते हैं? लोग कहते हैं भगवान की लीलाएं, सारी सृष्टि भगवान चला रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया से प्रेरित होकर के हम सब बरबस होकर के अपना अपना काम करते हैं। माया की प्रेरणा से हम काम करते हैं। तो माया कहाँ प्रेरणा करती है? माया दिखाई तो कहीं नहीं देती। वैसे तो लोग कहते हैं सब माया है, लेकिन माया को आज तक किसी ने पकड़ा है, किसी ने टटोर के देखा है? केवल कहते हैं सब माया है। तो माया कहाँ प्रेरणा करती है? काल कर्म और स्वभाव। काल माने परिवर्तन, कर्म माने जो कुछ हम कर्म करते हैं, और स्वभाव माने तीनों गुणों का स्वभाव होता है। सत रज तम, 3 गुण होते हैं। जब सतोगुण होगा तो माया की प्रेरणा होगी, तो आप भजन करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे प्रहलाद की तरह, जिसको विद्या माया कहते हैं। रजोगुण होगा तो भजन भक्ति करेंगे, मंदिरों में शिरडी जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई जो है दान करेगा, स्कूल खोलेगा, सब कुछ, लेकिन बदले में ये चाहेगा कि स्कूल पे मेरा नाम लिखा जाए। शिरडी में धर्मशाला बना दिया तो लिखे हमारे परिवार का 7 पीढ़ी का नाम लिखा जाए। ये करेगा दान पुण्य धर्म, लेकिन अपना यश चाहेगा, रजोगुण के अंतर्गत रहेगा। पूजा पाठ भी करेगा, व्रत उपवास ही करेगा, लेकिन बदले में ये चाहिए, तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा मिलेगा तो भगवान है, या भगवान में शक्ति है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये रजोगुणी व्यक्ति है। ये रजोगुण की जो माया का जो रजोगुण है वो प्रेरणा कर रहा है, और उसके बस में होकर के व्यक्ति भटकता है, देवी देवताओं को पूजता है, कामनाओं से बस होकर के, कामनाओं की पूर्ति के लिए। शतोगुण है तो तपस्या में रत होगा, तमोगुण है तो भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं है, या फिर भूत प्रेतों की पूजा करेगा, अनुष्ठान कराएगा, तमाम प्रकार के दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए तपस्या करेगा। ये सब तमोगुणी माया है। ये तीनों त्रिगुण में ही प्रकृति है। इसके द्वारा ये तीनों गुण हमारे सबके अंदर प्रेरणा करते हैं, और इनके बस में होकर के हम जो है हमारा स्वभाव बनता है। हर व्यक्ति का स्वभाव है देवी देवताओं की पूजा, कामना करना, भूत प्रेतों के स्वभाव में ढल चुका है। 3 तरह की श्रद्धा होती है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो ये काल कर्म और स्वभाव से प्रेरित होकर के हम माया के वश में होकर के कर्म करते हैं, भगवान कुछ नहीं कराते। तो फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो कहानी जो थी उस पर आते हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। वास्तव में कहाँ से शुरुआत होती है? हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या होता है, हिरण्याक्ष का मतलब क्या है, पहले उसको हम समझेंगे। माना कि कोई असुर हुआ था, कभी घटना घटी थी, लेकिन हम पढ़ लें सुन लें तो हमको क्या मिलेगा? हम उसको पढ़ते रहे, त्योहार मनाते रहे, रंगों के कीचड़ों के अलावा कुछ नहीं मिलता है, और कुछ समझ ही नहीं पाते कि ये क्या है। तो हिरण्यकश्यप का अर्थ होता है, हिरण्य माने होता है प्रकृति, हिरण्य गर्भम संभवत्राग्रे, वेदों में आया है। ये जो सृष्टि है जिसको हम देखते हैं आँखों से, इसको कहा गया है हिरण्यगर्भ, और इसी को कहा गया है प्रकृति, त्रिगुणमयी प्रकृति, जिसके अधीन होकर के जीव माया में भटकता रहता है, जन्म मृत्यु के चक्र में। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, इसका अर्थ होता है अक्ष माने दृष्टि, प्रकृति में ही दृष्टि, और अंकुश का मतलब होता है शूल। जैसे हाथी के ऊपर बैठता है पहलवान, तो उसको मस्तिष्क पे शूल मारता है तो उसके वश में रहता है। तो हम लोग माया के वश में कब रहते हैं? जब सत रज 3 गुण हैं, और तीनों गुणों से उत्पन्न जो शूल है,
ताप है, देहिक दैविक और भौतिक जो ताप है, इसी को शूल कहा गया है, त्रिशूल कहा गया है। ये शूल हमको मारता रहता है। कौन? माया। काल कर्म और स्वभाव से हम प्रेरित होते रहते हैं और इसी में जन्म लेते हैं, इसी में मरते हैं, इसी संसार में। तो हिरणा अंकुश प्रकृति में ही दृष्टि से जो शूल हमको मिलता है, जो कष्ट मिलता है, उसको कहते हैं हिरणाकुश। बार बार जब तक हम प्रकृति में देखते रहेंगे, जब तक हमारा आकर्षण संसार के प्रति रहेगा, तब तक हमको जन्म मृत्यु का शूल प्राप्त होता रहेगा। पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, तब तक हमको ये दुख प्राप्त होता रहेगा। तो जो दुख मिलता है हमको प्रकृति में दृष्टि से, इस शूल का इनाम क्या है? हिरणाकुश। हिरणाकुश मतलब बार बार इस प्रकृति से हमको कष्ट मिलता है, प्रकृति के वश में होकर हम काम करते हैं। अब ये समाप्त कैसे हो? तो तपस्या कर रहा है लेकिन वरदान मांग लेता है, कभी नहीं मरूंगा। अब भगवान का सभी भजन करते हैं दुनिया में सब लोग, लेकिन सब कामना कर लेते हैं कि इसी संसार में जन्म ले, ये मिले वो मिले। मिलते वस्तु मिल गई तो फिर नहीं कामना। अब जब कामना किया है तो फिर जन्म लेगा, वो कभी मरेगा थोड़ी। कभी मर सकता है व्यक्ति, मरने के बाद फिर जिंदा हो जाता है, अर्थात फिर जन्म लेता है। आशा तृष्णा ना मरी कहे गए दास कबीर, मन मरी माया मरी, ऐसे एक दोहा है ना, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कहे गए दास कबीर। तो शरीर मर मर के फिर उत्पन्न होता रहता है, पर आशा तृष्णा नहीं मरती है। तो यही हिरण्यकश्यप का वरदान है कि कभी न मरूं, न दिन में न रात में। तो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या करते हैं? भगवान की भक्ति भी करते हैं। गुरु महाराज भी मिल गए तो उनकी भी भक्ति करेंगे, लेकिन बदले में क्या चाहेंगे? ये काम हो जाए। अब वो काम हो जाएगा, फिर दूसरा इच्छा हो जाएगी, अब ये काम हो जाए। अब मरते समय भी एक इच्छा रहती है, तो फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे उस इच्छा को लेकर के, फिर आगे कामना पीछा करेंगी। तो जन्म पर जन्म व्यक्ति लेता है, पर एक कामनाएं उसका पीछा नहीं करती, और कामनाओं के कारण जन्म लेता है, और जन्म लेके कामना करता है। तो कामना क्यों करता है? क्योंकि उसका प्रकृति के प्रति आकर्षण है, भोगों के प्रति आकर्षण है। और ये आकर्षण क्या है? ये छोटा भाई हिरणाक्ष है। और हिरणाकुश क्या है? जो इस आकर्षण से हमको कष्ट मिलता है। किसी भी चीज़ के लिए मन चलायमान हो गया, वस्तु मिल गई, जैसे किसी ने बहुत अच्छा बंगला बना लिया, कार ले लिया या फैक्ट्री खोल लिया, अब किसी ने केस कर दिया ऊपर से, अब वस्तु आ गई लेकिन अब केस लड़ो, फिर परेशानी। तो ये शूल जो है लगता ही रहता है, इसका नाम हिरणाकुश है। अब ये सब विपत्ति से मनुष्य कैसे छूटे? उसके अंदर क्या ऐसी विभूति, कौन सा गुण उत्पन्न हो कि वो इससे मुक्त हो जाए? तो जिस शरीर की, जिस मन की दृष्टि प्रकृति में ही है, उसी मन की दृष्टि भगवान में ही हो जाए, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। जिस दृष्टि से हम संसार में संसार को देखते हैं, उसी दृष्टि से इस संसार में परमात्मा दिखाई देने लगे तो संसार लुप्त, परमात्मा प्रकट। अब इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। तो पहले हिरण्यकश्यप तपस्या करता था तो क्या है? वो वरदान मांगता था, और वरदान मांगता था तो कैसा? कि कभी न मरूं, न दिन में न रात में, ये उसकी तपस्या थी। अब इसके बाद इनका पुत्र हुआ प्रहलाद, उसकी तपस्या दूसरे प्रकार की है। प्रहलाद भी तपस्या कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप भी तपस्या किया है, लेकिन हिरण्यकश्यप की तपस्या अलग प्रकार की है और दूसरों को त्रास देने वाली है, और प्रहलाद की तपस्या दूसरे प्रकार की है। तपस्या दोनों ने भगवान की है। ये कहानी में, इस कहानी में आपको ये बातें समझने को मिलेंगी कि दोनों तपस्या कर रहे हैं और उसी ईश्वर की कर रहे हैं, परंतु एक जो है त्रास दे रहा है और एक भगवान को के भक्तों को मुक्त कर रहा है, भजन करा रहा है। तो प्रहलाद की उत्पत्ति हुई। किस तरह से हुई प्रहलाद की उत्पत्ति? जब इनकी पत्नी को इंद्र ले जा रहा था, कयादु को, तो कयादु हिरण्यकश्यप की पत्नी है। जो हमारी दृष्टि प्रकृति में ही है, हम संसार में भोग विलास करते हैं, सब कुछ उधर ही हमारी दृष्टि है, उधर ही संसार में ही हम कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यही सबके पास है। लेकिन हर मनुष्य के पास एक ऐसी वृत्ति भी है जो स्वतंत्र होना चाहती है, जो मुक्त होना चाहती है। और मुक्त होने के लिए सच पूछिए तो हम जो कुछ भी संसार में इकट्ठा करते हैं वो मुक्त होने के लिए ही करते हैं, जाने अनजाने में।
भाई व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि ये हो जाए तो हम शांति हमको मिलेगी, ये हो जाएगा तो शांति मिलेगी, लड़का पढ़ जाएगा तो शांति मिलेगी, कर्ज मुक्त हो जाएंगे तो शांति मिलेगी। सब कुछ शांति के लिए ही तो किया जा रहा है, पर सब काम होते जाते हैं तब भी शांति नहीं मिलती। तो जो प्रकृति में दृष्टि अर्थात हिरण्याकुश, उसका जो काम है, उसकी जो तपस्या है, वो सब इसी में चली जा रही है। तो इसकी जो पत्नी है वो कयादु है, अर्थात हमारे अंदर जो हमारी एक वृत्ति है वो स्वतंत्र होने वाली वृत्ति, मुक्त होने वाली जो वृत्ति है हर व्यक्ति के अंदर है। और वाल्मीकि एक समय थे कि डाकू थे, चोरी करते थे, और वही वाल्मीकि भगवान हो गए। वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। यदि ये स्वतंत्र होने वाली, मुक्त होने वाली वृत्ति नहीं होती तो थे तो असुर, फिर कैसे देवता हो गए, कैसे महापुरुष हो गए। इसी स्वतंत्र वृत्ति का, इसी मुक्त वृत्ति का, मुक्त होने वाली जो वृत्ति है इसी शरीर में, उसी का नाम कयादु है। अर्थात कयादु का अर्थ होता है काया के अंतराल में वह वृत्ति जो द्वैत पर विजय प्राप्त करे। द्वैत क्या है? हम अलग हैं, भगवान अलग है, इसको द्वैत कहते हैं। इससे मुक्त होने वाली जो वृत्ति है उसी का नाम कयादु है। अब ये वृत्ति है हमारे आपके अंदर, तो व्यक्ति कैसा भी हो, कितना भी आसुरी प्रवृत्ति का हो, कामना करने वाला कैसा भी हो, प्रकृति में ही दृष्टि सबके पास है, लेकिन वो व्यक्ति महापुरुष की सेवा में भी आता है। जैसा कि कयादु देवर्षि नारद की सेवा में गई, और जब महापुरुष की सेवा में वो व्यक्ति आता है तो जिसका प्रेम, जिसका लगाव संसार से है, संसार में ही सेवा करेगा महापुरुष की, तभी भी वो भगवान से अपने भोग ही मांगेगा, अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आज तक सभी महापुरुषों के सामने ऐसे ही लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं। 95%, 2-5% विरक्त होने वाले लोग आते हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए। तो जब वो व्यक्ति सेवा करने लगता है तो उसी के गर्भ में, उसी व्यक्ति के अंतराल में, उसी की चित्त वृत्ति में, सेवा करने वाली वृत्ति में किसका उद्भव होता है, कौन प्रकट होता है? परमात्मा के प्रति प्रेम। इसी परमात्मा के प्रति जो प्रेम है इसी का नाम प्रहलाद है। भगवान शंकर कहते हैं रामचरितमानस में कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, पर शंकर जी कहते हैं कि प्रेम से प्रकट होता है, और वही प्रेम जो है कयादु से जन्म लेगा, वही प्रहलाद के रूप में, जो कि भगवान को प्रकट करेगा। कहानी का अर्थ एक ही जैसा है, चाहे रामायण की कहानी हो, चाहे शंकर पार्वती की कहानी हो, सबके अंदर वही एक ही विद्या बताई गई है, नाम अलग अलग हैं। तो प्रेम ही प्रहलाद है। प्रेम कैसा? भगवान शंकर के जैसा। भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि तुम पुण्य राम राम दिन राति, ये जो दिन रात राम राम जपते हो, ये राम कौन है? राजा का लड़का या कोई परमात्मा? किसकी पूजा करते हो? तो शंकर भगवान ने कहा कि नहीं, राजा का लड़का नहीं है। जय में गावे वेद बुध जाय धरे मन ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हेतु कौशलपति भगवान, असोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुंधीरा। ये कोई राजा का लड़का राम नहीं है जिसका मैं ध्यान करता हूँ, ये मेरा इष्ट है। तो इष्ट कहाँ रहना चाहिए? हमारा सबका इष्ट मंदिरों में रहता है, किसी का संस्थाओं में रहता है। शंकर जी का जो इष्ट था वो कहाँ रहता था? जो महेश मन मानस हंसा, उन्हीं के मन के अंतराल में वो राम रहता था। उसका प्रमाण भी दिया। जब पार्वती सती परीक्षा लेने गई तो तब शंकर देखे धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जब भगवान का ध्यान किया अपने हृदय में तो सती ने क्या किया? सब जान लिया। फिर सती मर के पार्वती हुई तो पार्वती ने प्रश्न किया फिर राम कौन है? तो शंकर भगवान ने देखा कि इसका तो समाधान हो चुका है, फिर ये किसके लिए पूछ रही है? तो फिर ध्यान दिया शंकर भगवान ने, फिर भगवान का ध्यान किया तो फिर बताया कि दूसरों के हित के लिए प्रश्न कीने वो प्रश्न जगत हित लागी। ध्यान से पता चल गया। तो वो जो राम परमात्मा शंकर, भगवान शंकर का जो इष्ट था राम, वो उनके ही अंदर रहता था। हमारे सबके इष्ट बाहर रहते हैं। उसी को प्रेम किया शंकर भगवान ने और उसी राम को प्रकट किया और उसी की भक्ति में लीन रहते थे। तो राम तो भगवान थे ही, उनका भजन करने से शंकर भी भगवान हो गए, उनका भजन करने से हनुमान भी भगवान हो गए। जप्यो पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। ये सब का प्रेम था परमात्मा के प्रति, ये प्रहलाद थे सब। तो कहने का अर्थ ये है
कि प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है। शंकर जी ने प्रेम किया और प्रकट किया। प्रेम कैसे किया? तुम पुण्य राम राम दिन और रात राम राम का जप किया। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि जासु नाम बल करो विशो की, काशी मृत जीव अवलोकी। जिस राम नाम के बल से मैं काशी में मुक्ति देता हूँ, वही मेरा परमात्मा राम इष्ट है। तो ये है प्रेम भक्त का और भगवान का। जब किसी के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है तो वो इस तरह से उत्पन्न होता है जैसे शंकर भगवान के अंदर। तो इसी प्रेम को प्रहलाद कहा गया है। ऐसा ही प्रेम प्रहलाद की तरह से भगवान राम से भरत का था। भरत जी जब भगवान राम जा रहे थे वनवास में, चित्रकूट में भरत जी मनाने गए, तो भगवान राम की चरण पादुका भरत लेकर के आए और भजन करने लगे। तो नित्य पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समा, और मांग मांग आयुष करत राजकाज भगवान। भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते थे, ध्यान करते थे, और चरण पादुकाओं से आदेश मिलता था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जब भक्त का प्रेम होता है भगवान से, तो भक्त ही भजन नहीं करता, भगवान भी भजन करता है। प्रेम का अर्थ ही ये है कि जो कभी दिखाई देने वाली चीज़ से नहीं हो सकता है, जो अव्यक्त है केवल उसी से प्रेम होता है। जो दिखाई देने वाली वस्तु है या व्यक्ति है उससे प्रेम होता है तो उसका नाम मोह है। इसीलिए जो व्यक्ति दिखाई देता है हमारा प्रेम है, लगाव है, जब मर जाएगा तो हमको दुख होता है। और परमात्मा से प्रेम है तो वो अव्यक्त है, कभी नष्ट होता ही नहीं, मरता ही नहीं, तो वो प्रेम अविनाशी है, वही सत्य है। उसी प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है। तो भगवान का आदेश मिलता था, ये भगवान का भजन है। और भरत नाम का जप करते थे, भरत का राम का भजन है। भरत जो भजन करते थे राम का, तो राम का जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये भरत का भजन हो गया। राम का भजन क्या है? जो भरत को मार्गदर्शन कर रहे हैं। भरत क्या सोच रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता है, वही भगवान बता दिए। जैसे ही वो चरण पादुकाओं का ध्यान किए, भगवान उनको बता दिए स्वप्न में, या आज ये करना है, कल ये करना है। ये भगवान का भजन है। तो भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे। ये है प्रेम भक्त का और भगवान का। तो भगवान भक्त का प्रेम कैसा होता है कि भक्त भगवान का भजन करता है और भगवान भक्त का करते हैं, वो दोनों एक दूसरे में समाहित रहते हैं। यही इसी प्रेम का नाम प्रहलाद है। ये प्रहलाद हमारे अंदर प्रकट हो गया तब जो है, जो हमारी बहिर्मुखी दृष्टि है, जो सूल देती है, दुख देती है, जो संसार के प्रति आकर्षण है, जिसको समाप्त करने में कई ऋषि मुनियों की तपस्या ही भंग हो गई। अंत में कितने सफल हुए, कितने डूब गए, समाप्त नहीं कर पाए। विश्वामित्र इसी दृष्टि के कारण गिर गए, मेनका से विवाह किए। बाहरी दृष्टि थी ना, प्रकृति में ही दृष्टि, पाराशर ऋषि में चले गए। इसलिए हिरण्यकश्यप जल्दी मरने वाला नहीं है, अमर है। परंतु जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो गया, प्रेम रूपी प्रहलाद, वो इसको समाप्त कर देगा। तो प्रेम में ही वृत्ति ही प्रहलाद है। हमारे अंदर जो प्रेम है परमात्मा के प्रति, जिससे भगवान प्रकट होते हैं, उसी का नाम प्रहलाद है। अब ये प्रेम प्रकट हो गया, साधना में हम लगे हुए हैं। फिर इस प्रेमी साधक के सामने जो साधना करते समय बाधाएं आती हैं, उन्हीं बाधाओं को इस कहानी में हिरण्यकश्यप की जो यातना है प्रहलाद को दी गई है, उसके द्वारा बताया गया। बाधाएं प्रहलाद को आई ऐसी बात नहीं, बाधाएं मीराबाई को भी आई 400 वर्ष पहले, विष दिया गया। बाधाएं संत कबीर के सामने भी आई, उनके पीछे भी लोग पड़े। बाधाएं महात्मा बुद्ध के सामने, सबके सामने। संत ज्ञानेश्वर को, उनके पिता को ब्राह्मण बनाने के लिए मार डाला, आत्महत्या करनी पड़ी, फिर भी नहीं बनाया। भीख मंगवा दी उनसे, भीख भी नहीं दिया। तो ऐसा कौन महात्मा नहीं है जिसके मार्ग में बाधाएं नहीं है। तो प्रेम का अर्थ ही है, भगवान से आप प्रेम करोगे तो समझो कांटों का मार्ग है, फूलों का मार्ग नहीं है। तो उसी प्रेमी साधक के लिए मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, उसी को हिरण्यकश्यप के द्वारा प्रहलाद को दी गई यातना, उसी को समझना चाहिए। तो सबसे पहले उसने समझाया और क्या कहा कि इसको ले जा करके पहाड़ से गिरा दो। तो पहाड़ का मतलब होता है, पहाड़ किसको कहते हैं? हनुमान जी के सामने जब लंका पार, समुद्र पार कर रहे थे, तो उनके सामने पर्वत आए
अब पर्वत से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पर्वत सामने आ गए कि नहीं जाने देंगे। तो जय गिर चरण दे हनुमंता, सो चल गया पाताल तुरंता। हनुमान जी पैर से उसको दबा देते, चला जाता था नीचे। फिर मैनाक जो है सोने का पर्वत था, वो खड़ा हो गया आकर के कि जरा विश्राम कीजिए तब जाके खोज करना। तो राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने छुआ, बोले भाई पहले अपना काम कर लूँ तब तुम्हारे ऊपर आके विश्राम करूँगा। तो पर्वतों से गिराने का अर्थ है गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। कौन से दुर्गम शैल है जो हमको संसार में डुबा सकते हैं, जो साधक को साधना से च्युत करके गिरा सकते हैं। गृह कारज नाना जंजाला, जिस घर को छोड़ा है वापस उसी घर की तरफ मुड़ जाए तो फिर सब कुछ छूट जाएगा, डूब जाएगा। अर्थात किसी न किसी सांसारिक कार्य में ग्रसित हो जाए। केवल घर जाने का ही अर्थ नहीं है। साधु बन गए तो कोई स्कूल बना रहा है, कोई दवाई बेच रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, ये सब भी गृहस्थी है। आके उलझ गए। तो प्रहलाद को पर्वत से गिराया गया, लेकिन भगवान ने बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि प्रेम ही प्रहलाद है। समर्पित भक्त जो परमात्मा के प्रति समर्पित है, प्रेम है, तो बच जाएगा। प्रेम का अर्थ मैंने आपको बताया कि जब साधक भजन करता है तो भगवान भी उसका भजन करते हैं, इसका नाम प्रेम है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि मंदिर में चले गए, तमाम लोग जाते हैं, माई लोग जाती हैं, 9 दिन व्रत करेंगी, फिर आंसू झरने लगेंगे और उसके बाद इच्छा पूरी नहीं हुई तो देवी गई भाड़ में, फिर कोई मतलब नहीं, सारा प्रेम समाप्त। यही स्थिति सबकी है। मंदिरों में जाएंगे लोग, बड़ी बड़ी यात्रा करेंगे, आंसू झरते रहेंगे, कामना पूरी नहीं हुई तो यात्रा बंद। भगवान भी जिसके यहाँ जाते हैं वो भी बोले कुछ नहीं है, दूसरी जगह चलो। तो ये प्रेम जो है आप लोगों ने अभी तक देखा है। लेकिन भक्त का प्रेम कैसा है कि आंसू आए चाहे नहीं आए, भगवान का भजन कर रहा है, सुमिरन कर रहा है, ना जाने संसार। तो भगवान उसको जो बताते हैं ये भगवान का उसके प्रति प्रेम है। और वो जो नाम का जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, ये उसका भगवान के प्रति प्रेम है। तो नाम जप और ध्यान, अर्थात नाम का जप, ओम का जप पूर्व ऋषियों ने जपा है। ओ माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं जो आपके अंदर है, इसलिए उसका नाम ओम है। और जिसने नाम का जप करके ईश्वर को जान लिया है, उस महापुरुष का रूप भगवान का रूप है। जानत तुम्हें हो जाई, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। तो जो महापुरुष शरीर से जीवित हैं संसार में, वे भगवान के रूप हैं। तो नाम किसका जपना है? ओम का या राम शब्द का। रूप किसका देखना है? जो समाज में महापुरुष इस समय जीवित हैं, जिनको हम आँखों से देख सकते हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, भगवान ने जिन पे हमारा विश्वास दृढ़ किया है, उनका रूप भगवान का रूप है। यही नाम और रूप की साधना की जाती है, इसी में मन को लगाया जाता है। तो पर्वत से गिराना अर्थात किसी घर द्वार छोड़ा, फिर किसी न किसी काम में उलझ गए, कोई संस्था खोल लिए, कोई कुछ खोल लिया, चले गए। अब बस पहले वाले गियर में ही फंस गए, आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन प्रेम है तो भगवान उसको बताएंगे कि तुम उलझ चुके हो, तुम इसका त्याग करो। तुरंत उसका साधक भक्त उसको छोड़ देगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो प्रहलाद को भगवान ने बचाया, पर्वत से गिरे लेकिन मरे नहीं, फिर लौट के आ गए। अर्थात फिर अपनी साधना में लग गया साधक उसी प्रेम के साथ। इसके पश्चात फिर बाधाएं एक नहीं है कि एक आ गई और फिर समाप्त, लगातार परीक्षाएं होती हैं। जो साधक जो भक्त प्रेमी जितने उत्साह से साधना करता है, उसकी परीक्षा भी उतनी कड़ी की जाती है, क्योंकि उसको विभूति भी उतनी तगड़ी मिलती है। तो इसलिए जैसी साधना करता है साधक, वैसी उसकी परीक्षा होती है। तो फिर दूसरी परीक्षा जब आई, दूसरा भगवान की प्रेरणा से जब दूसरा व्यवधान आया, तो हिरण्यकश्यप ने उनको कहा, अपने अनुचरों को, कि इसको समुद्र में ले जाके डुबा दो। अब समुद्र में ले जाके डुबाना क्या है, ले जाके डुबा दिया, लेकिन प्रहलाद वहाँ से भी बच के निकल के आ गए। तो वास्तव में समुद्र क्या है? भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। जो भव सिंधु है उसी को समुद्र कहते हैं। समुद्र में क्या है? एक एक बूंद मिल करके समुद्र बनता है। एक एक बूंद क्या है? एक एक कण है, और अनंत कण मिल करके अनंत जल की राशि है, जो समुद्र कहलाती है। तो भव क्या है? भव माने शरीर। अब एक व्यक्ति के कितने शरीर हैं कोई गिन सकता है?
कब से हम जन्म लेते चले आ रहे हैं, किस किस योनि में जन्म लिए, कोई लेखा जोखा है? किसी के पास नहीं। आगे कब तक यात्रा चलेगी, कितने शरीर मिलेंगे, किसी का लेखा जोखा किसी के पास है? नहीं। तो भव प्रवाह इसको कहा गया, भव सिंधु अगाध कहा गया, भव सरता इसको कहा गया, भवकूप कहा गया। 4 उपमा दी गई तुलसीदास जी के द्वारा। एक तो भव सिंधु अगाध, जब भव सिंधु है तो वो अगाध है। फिर राम कथा भव सरता तरनी, वो अगाध सिंधु छोटा हो गया, जब भजन करने लग गया तो सरता बन गया। तो जब भव सरता बन गया और भजन किया तो भवकूप बन गया, और चित्त संयमित हुआ, संसार से सिमट गया तो गोपद सिंधु अनल सितलाई। गाय का जो खुर होता है बरसात में, उसमें जितना पानी है उतना बड़ा समुद्र हो गया। लेकिन इससे भी आगे गया तो नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। ये है भव सिंधु। तो जो प्रेमी साधक है भक्त प्रहलाद को जब फेंका गया समुद्र में तो भगवान ने वहाँ से ही बचा लिया। फेंकने का अर्थ होता है कि जब आसुरी वृत्ति भजन करते करते जब साधक का प्रेम है, नाम जप और ध्यान कर रहा है तो सब सही है, लेकिन कभी न कभी नाम जप और ध्यान से जब मन उछट जाता है, कब उछटता है? हिरण्यकश्यप की प्रेरणा से। हिरण्य माने प्रकृति होता है। जब हमारा ध्यान संसार में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी पुरुष कहीं भी लग जाता है, नाम और रूप को छोड़ करके बाहर लग गया, मकान दुकान कहीं भी लग गया, तो फिर 1-2 बार सोचा तो कुछ नहीं, लेकिन साधक जब सोचने लग गया और सोचते सोचते घंटों संसार का चिंतन करने लग गया तो चला गया नीचे तलहटी में, समुद्र में। अब वहाँ से कौन बचाएगा? भगवान। भगवान माने कोई कहीं आकाश में रहने वाला नहीं, यही गुरु महाराज जिसका हम ध्यान करते हैं, इन्हीं का स्वरूप प्रेरणा करेगा कि घंटों चिंतन में लगे हो। वो पूरा स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा भगवान बताएंगे कहाँ चले गए, कहाँ भटक गया चित्त। महीनों चिंतन चल रहा है, कभी तो चला गया समुद्र के अंदर, लेकिन भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने चित्त को साधक वहाँ से निकाल के पुनः ध्यानस्थ कर दिया, फिर ले आया अपनी जगह पर के। कब? जब हमारे अंदर प्रेम है। प्रेम का अर्थ मैं पहले बता चुका हूँ। प्रेम का एक ही अर्थ है कि जिसको भगवान बताएं। भगवान के प्रति प्रेम का केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि जिसे केवल भगवान प्रेरणा करके बताएं, उसी को भगवान के प्रति प्रेम कहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रेमी है और तमाम बाहर देखते हो, वो सब नहीं। भगवान जिसको बता रहे हैं उसी का नाम प्रेम है। तो ऐसा जिसके पास प्रेम है तो ईश्वर की प्रेरणा भीतर से मिलेगी तो संसार का चिंतन आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि साधक घंटों डूब जाए, ऐसा भी हो सकता है कि महीनों कोई संस्कार पीछा करे और संसार का चिंतन चलता रहे, ये भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस परिस्थिति में भी प्रेमी हताश नहीं होता है। मन जाए तो जान दे दृढ़ कर राख शरीर, कितना मन भागेगा। भगवान बताते रहते हैं, धीरे धीरे वो साधक उसका भी त्याग करता है, फिर पुनः परमात्मा के चिंतन में लगता है। तो इस तरह से समुद्र में से भी भगवान उसको निकाल के ले आए। आगे की जो परीक्षा क्रमबद्ध तरीके से एक से एक कठिन परीक्षाएं होती हैं। अब उसको हाथियों से कुचलवाया गया हिरण्यकश्यप के द्वारा। तो हिरण्याकुश का अर्थ है कि हमारी जो बहिर्मुखी दृष्टि है, जब तक हम बाहर देखते रहेंगे बाधाएं आती रहेंगी। कहे हनुमंत विपत प्रभुताई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन और भजन नहीं होता है उसी क्षण में विपत्ति है। तो हाथियों से कुचलवाने का क्या अर्थ होता है? वास्तव में मन कर विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यहीं सर पर रही। मन रूपी हाथी, तुलसीदास जी कहते हैं कि विषय रूपी वन में जल रहा है, कब सुखी होगा? यहीं सर पर रही। इस रामचरितमानस के अनुसार भजन करने लगे तो वो मन रूपी हाथी सुखी हो जाएगा। तो हाथी का अर्थ होता है कामनाएं। कामना 2 प्रकार की, एक तो अनंत प्रकार की कामनाएं होती हैं और एक होती है काम वासना। स्त्री और पुरुष के प्रति जो आकर्षण है उसका नाम कहते हैं काम। तो यहाँ पर विशेष रूप से उसी काम को बताया गया है हाथी के रूप में। तो ये काम जितने भी ऋषि आज तक हुए इस धरती पर, इस काम ने सबकी परीक्षा ली। पाराशर दिन को रात कर दिए। दिन में इतनी सिद्धि पा लिए थे कि दिन में जब उस नाव में बैठे, सत्यवती जो केवट की लड़की थी बहुत सुंदर थी और उसके शरीर से सुगंध आती थी। पाराशर ऋषि देखे तो मोहित हुए और उसको कहा कि नाव चलाओ। उस पार कर दिया तो फिर कहा कि इस पार लाओ, इस पार से उस पार। पूरा दिन जो है उसी में देखना चाहते थे, उसी को देखते देखते मोहित हो गए।
तो फिर कहा कि दिन है, लोग देखेंगे। तो वो क्या किए, पराशर ऋषि अपनी सिद्धि से दिन को रात बना दिए, कोहरा कर दिए। और उसके बाद फिर उन्हीं पराशर से उसी काल में व्यास पैदा हुए। पराशर की तपस्या नष्ट हो गई इसी काम के कारण। अनेक ऋषि इसी में जाकर के डूब गए, हाथियों ने कुचल दिए। तो वही घटना प्रहलाद के साथ घट रही है, और वही घटना प्रत्येक साधक के सामने तपस्या काल में आती है। महात्मा बुद्ध के सामने जब 7 साल तपस्या करके अंतिम चरण में पहुंच गए, प्राप्ति होने के करीब थी, तो राजमहल में अनेकों सुंदर स्त्रियां उनके पिता ने रख दी थी, सबके साथ रहते थे, दिन भर बाहर निकलते ही नहीं थे। तो उनको वो सारा दृश्य जो उस समय वो राजमहल में विहार करते थे, अंतिम चरण में वो सब इस तरह आंखों के सामने इस आकाश में दिखने लगा। उसी तरह की वासना मन में आने लगी। लेकिन ध्यानस्थ थे, परम तपस्वी थे। जब मन पूरी वेग से बाहर निकलने का प्रयास करने लगा, ध्यान को छोड़ने की स्थिति में हो गया, तो उन्होंने अपने अंगूठे को, चरणों के अंगूठे को, दाएं बाएं पैर के अंगूठे को देख करके अपने ध्यान को दिन भर 2-3 दिन तक केवल अंगूठा देखते रहे कि कुछ और दिखाई न पड़े। 3 दिन के बाद वो सारा दृश्य समाप्त हुआ। तो उसमें बुद्धिस्टों ने लिखा है कि महात्मा बुद्ध की मार पर विजय। उन्होंने काम को क्या कहा है? मार कहा है, मार पर विजय। तो जहाँ तहाँ बुद्ध के मंदिरों में देखेंगे आप ना, ध्यान में बैठे हैं और सुंदर स्त्रियां उनके चारों तरफ जो है लिपटी हुई हैं, कहीं सांप लिपटे हुए हैं, ऐसा चित्र वो लोग मंदिर में रखते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि ये सब वासनाएं अंतिम चरण में उनके सामने प्रकट हुई। क्योंकि कोई भी विकार जब समाप्त होने वाला होता है तो अपने पूरे वेग से वो आता है। ठीक इसी तरह जब काम पूरी स्थिति में होता है, पूरे मुक्त होने की स्थिति में होता है, समाप्त होने की स्थिति में होता है, तब पूर्ण वेग से साधक के सामने हाजिर होता है कि ये भी देखो, ये भी देखो। किसी से तो मन चलायमान होगा। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, अच्छी तपस्या कर रहे थे, मेनका गई, तपस्या भंग हो गई। तो ये काम का उद्वेग है जो सामने आया, चलायमान हो गया। ये भी किसकी प्रेरणा है? वही प्रकृति में दृष्टि। जब हम बाहर देखेंगे ही नहीं तो भीतर वासना पैदा नहीं हो सकती, बाहर देखते हैं तो भीतर पैदा होती है। तो ये हिरण्यकश्यप का ही प्रेरणा है, उसी का भेजा हुआ, प्रहलाद के लिए दिया हुआ कष्ट है। अर्थात प्रेमी साधक के सामने ये काम आता है अपने पूर्ण वेग से। तो कई ऋषियों की बात मैंने बताई, किसके सामने कैसे आया। कहने का अर्थ ये है कि हमारे सबके अंदर ये है, जिस दिन हम इस मार्ग पे चलेंगे उस दिन हमारे सामने ये वस्तु हाजिर हो जाएगी, ये सब कुछ हाजिर होगा। वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो भगवान की प्रेरणा से उससे भी प्रहलाद बचे। अर्थात जब कामनाएं प्रवाहित होती हैं, मेघनाथ रामचरितमानस में आप देखेंगे सबसे शक्तिशाली योद्धा रावण के दल का, और हनुमान जी सबसे शक्तिशाली राम के दल के। मेघनाथ ने 5 बार लड़ाई किया है रामायण में। तो वास्तव में यही काम रूपी मेघनाथ, वासना स्त्रियों के को प्राप्त करने के लिए पुरुष साधन में लगता है तो उसको स्त्री के प्रति वासना, खिसाव होता है, आकर्षण होता है। स्त्री साधना में लगी है तो पुरुषों के प्रति होता है। ये बहुत प्रबल शत्रु है। समझो कि जो इससे बच गया, वो चाहे तपस्या किया कि नहीं किया, वो साधु लगभग समाज के लिए काफ़ी साधु है। इससे जो बच गया वो निकल गया, पार हो गया। तो ऐसी बात नहीं है कि पुरुष से स्त्री बाधा है, दोनों एक दूसरे के लिए बाधा है। और दोनों ही बाधा नहीं है, मन में चित्त वृत्ति में अगर बस गया तभी बाधा उत्पन्न होती है। चित्त वृत्ति में अगर हमने किसी वासना का चिंतन करने लगे तो फिर वो कल्पना में आएगी, फिर बाहर प्रकट हो गई, जहाँ दिखाई दिया तहाँ साधक चल देगा। तो इसी को कहते हैं काम रूपी हाथी। इसके द्वारा जब इसका चिंतन साधक के चित्त में आ जाता है तो इसी को कहते हैं कुचलना। वो दबाने लगता है, जो नाम जप था, जो ध्यान था, वो छूटने लगता है और वासनाओं का चिंतन साधक के चित्त पे भारी पड़ने लगता है। लेकिन भगवान की प्रेरणा रहती है, समर्पित है साधक, तो भगवान बताएंगे कि चिंता मत करो, डटे रहो, चाहे जितना है डटे रहो, केवल भागो मत, आसन छोड़ के मत जाओ, धीरे धीरे सही से हो जाएगा सब। तो मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। यहाँ पे महापुरुष इस तरह की बात बताते हैं। धीरे धीरे काम से साधक निजात पाता है, काम से ऊपर उठ गया, वासनाओं का चिंतन थम गया, शांत हो गया। इसके पश्चात फिर अंतिम उपाय उसने किया, हिरण्यकुश ने अपनी बहन होलिका को
प्रहलाद को कहा कि इसकी गोदी में बैठ जा, और होलिका उसको ले करके बैठ गई, लेकिन होलिका ही जल गई, प्रहलाद नहीं जले। तो ये होलिका का है। वास्तव में जितनी बाधाएं अभी तक आई, उन सब का जो सामूहिक रूप है, उन सब की जो जननी है, महर्षि पातंजलि कहते हैं तस्य हेतुर अविद्या। दृष्टादृष्ट संयोग की बात बताई और विकारों की बात बताई। उन्होंने कहा कि मनुष्य भजन क्यों करता है। दूसरे शब्दों में रामायण में राम का अवतार क्यों हुआ, आप विचार करें। राम का अवतार किस लिए हुआ? रावण के लिए हुआ। यदि रावण नहीं है तो राम भी नहीं है। तो रावण है इसलिए राम को अवतार लेना पड़ता है उसको मारने के लिए। तो अविद्या है हमारे अंदर, इसलिए विद्या की आवश्यकता पड़ती है। तो संपूर्ण विकारों का जो मूल कारण है तस्य हेतुर अविद्या। उन्होंने कहा है कि सबका जो मूल कारण है वो अविद्या है। विकारों का सूत्र बताया उन्होंने कि जो विकार है काम क्रोध राग द्वेष, वो 4 अवस्थाओं में काम करता है। प्रसुप्त, तन, विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त रहता है पहले, फिर विच्छिन्न होता है, तन होता है। जैसे काम क्रोध राग द्वेष सबके अंदर है, बच्चों के अंदर भी है, लेकिन सब सोए हुए हैं। काम क्रोध राग द्वेष बच्चों में दिखाई देते हैं? एकदम नहीं। लेकिन वही जब 18 साल का हो जाएगा, सब अपना अपनी जगह पे स्थान ले लेंगे। काम अपनी जगह, क्रोध अपनी जगह, राग अपनी जगह, द्वेष अपनी जगह। तो जो प्रसुप्त थे धीरे धीरे प्रकट होने लग गए। और जब पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति युवा होता है तो सब विकार काम करने लगते हैं। जब पूरी तरह काम करते हैं तो विच्छिन्न अवस्था में होते हैं। ये तो हम बाहर बता रहे हैं मनुष्यों के अंदर कैसे होता है, लेकिन साधक के अंदर इस तरह से नहीं है। साधक भजन कर रहा है तो जब विकार प्रसुप्त है तो उसका मन लगा हुआ है नाम में, रूप में, शांति से। और प्रसुप्त विकार जब धीरे धीरे प्रकट होता है मन में तो छोटा सा रूप लेगा। छोटा सा रूप कैसे लेता है? जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को या किसी स्त्री पुरुष कुछ भी एक बार देख लिया बहुत छोटे रूप में, एक बार आंखों के सामने से गुजर गया, चलो गुजर गया, कुछ नहीं। अगर असंग शक्ति है, वैराग्य है तो कोई मतलब नहीं, दुनिया गुजरती रहती है। लेकिन अगर वही साधक उसका स्वरूप पकड़ के अपने चित्त में चिंतन करने लगता है तो जब चित्त में उसको ले लिया, अपना विषय बना लिया, चित्त का विषय बना लिया, तो वही वासना बीज बन गई। अब बीज अभी बनी, अभी पेड़ नहीं बनी है, लेकिन फिर चिंतन छोड़ ही नहीं रहा है, बराबर चिंतन करने लग गया, लगातार चिंतन करने लग गया, तो वो बीज अंकुरित होने लग गया। और अंकुरित होने पर भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन विच्छिन्न अवस्था कैसी होती है? तनु अवस्था क्या है? बीज से अंकुरित होना। प्रसुप्त क्या है? बीज रूप में। तनु क्या है? बीज से अंकुरित होना। और जब पेड़ बनने लग गया तो विच्छिन्न अवस्था है। पूर्ण रूप से जब कार्य करने की कोई विकार जब पूर्ण रूप से चित्त में कार्य कर रहा होता है, जैसे आपको क्रोध आ गया किसी भी बात पे, तब आपको उस परिस्थिति में, उस घड़ी में किसी से प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब क्रोध है तो क्रोध ही अपना काम करेगा चित्त में, फिर वासना भी नहीं आ सकती, कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब मन में वासना काम करने लगी तब क्रोध नहीं आएगा, तब एकदम पिघलने लगोगे बर्फ की तरह। तब ये विच्छिन्न अवस्था है किसकी? वासना की, राग की, काम की। और क्रोध की विच्छिन्न अवस्था क्या है? जब क्रोध काम कर रहा है तो किसी से प्रेम नहीं हो सकता है। इस तरह से विच्छिन्न अवस्था विकार की तब होती है जब कार्य कर रहा होता है। और फिर चौथी अवस्था है उदार अवस्था। उदार अवस्था का अर्थ होता है, जैसे आप लोग नहीं कहते हैं कि भाई उसको दया कर दिया, छोड़ दिया, बहुत उदार आदमी है, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इतनी जगह निकलती थी वो जगह छोड़ दी, बहुत उदारता है। बाहर उदार शब्द का ये मतलब है। भीतर उदार क्या होता है? जब कोई विकार साधक की आत्मा को अपने से मुक्त करता है तब वो उदार अवस्था में होता है। जैसे हमारे अंदर काम है, क्रोध है, वासनाएं हैं, चिंतन चल रहा है, सालों तपस्या करते बीत गई, अंतिम स्थिति में क्या होता है? वो उदार अवस्था में होता है विकार। जब महापुरुष साधक मुक्त होने की स्थिति में होता है तब उस समय वो विकार पूरी तरह कार्य करके समाप्त होने की स्थिति में होता है। जब कोई विकार समाप्त होने की स्थिति में होता है तब वो उदार अवस्था में होता है। इस समय वो मुक्त कर रहा है किसको? उसकी यही उदारता है कि वो आत्मा को अपने से मुक्त कर रहा है। तो उदार अवस्था में पहुंच करके विकारों से साधक मुक्त हो जाता है। परंतु इन सब विकारों की जननी कौन है? अविद्या। अविद्या क्षेत्र मुत्रेशम प्रसुप्त तन विच्छिन्नो उदाहरण।
4 अवस्थाओं में जो विकार कार्य करता है तपस्या काल में, इन चारों विकारों की जननी क्या है? अविद्या है। और इसी अविद्या को होलिका कहते हैं। ये जो होलिका हिरण्यकश्यप की बहन है, यही अविद्या है। और अविद्या की परिभाषा किया महर्षि पातंजलि ने कि अविद्या क्या है? तो अनात्म, असत्य और सुख। जो हम सुख को दुख है लेकिन हम सुख मानते हैं, दुख को सुख मानना अविद्या है। शरीर है हमारा जो कि नष्ट होने वाला है, जो कि असत्य है, इसको हम सत्य मानते हैं, ये भी अविद्या है। अनात्मा को आत्मा मानते हैं, अर्थात शरीर को आत्मा मानते हैं, आत्मा की कोई खबर नहीं है। बातें आत्मा की करते हैं, आत्मा अविनाशी है, आत्मा मरती नहीं है। लेकिन शरीर में कोई धक्का मार दिया तुरंत क्रोध आ जाएगा, केस चल जाता है। तो बातें आत्मा की, लेकिन शरीर से संबंध है पूरा। दृष्टि पूरी शरीर पर केंद्रित है। और शास्त्रों में पढ़ते हैं आत्मा को, सुनते हैं आत्मा को कथा के द्वारा। तो आत्मा की कहीं कोई खबर नहीं है। 90% शरीर छाया हुआ है चित्त पर। तो अनात्मा को हमने आत्मा मान रखा है। और जो सुख है, वास्तविक सुख है, उसका पता नहीं है। जो दुख है उसको सुख मान रखा है। तो वास्तव में जो इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होता है, भोग काल में तो अच्छा लगता है वो सुख, लेकिन परिणाम में दुख है। ऐसी सुख को हम सुख मानते हैं। तो अविद्या का अर्थ होता है कि अनात्मा को आत्मा मानना, और दुख को सुख मानना, अहित को हित मानना, असत्य को सत्य मानना, ये अविद्या है। तो ये सारी अविद्या की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? स्वयं हमारे शरीर से। हम अपने शरीर को सबसे पहले सत्य मानते हैं, ऐसा पूरी योजना बनाते हैं शुरू से अंत तक कि हम जब बड़े हो गए तो हमको क्या करना है, पढ़ करके ये बनना है, पूरा चार्ट बना लेते हैं जीवन भर का। और कई बार तो ऐसा होता है कि बिगाड़ करके फिर दूसरी योजना बनती है। कितने लोग तो योजना बनाते ही रह जाते हैं, कोई काम कर ही नहीं पाते। ये किसके कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शरीर को सत्य माना है, संसार को सत्य माना है, जो कि स्थायी नहीं है। अब शरीर सत्य है कि नहीं है, इसको हम देखना चाहेंगे। तो वास्तव में शरीर कैसे असत्य है? जैसे कि हम बचपन में पैदा हुए, जन्म लिए, फिर बड़े हुए, फिर जवान हुए, प्रौढ़ हुए, वृद्ध हुए। अगर ये शरीर सत्य है तो फिर बचपन से जवान कैसे हो गया? और अगर ये शरीर सत्य है तो जवान से वृद्ध कैसे हो गया? ये जो निरंतर परिवर्तन है, इसको भी हम देखते हैं, फिर भी हम इसको सत्य मानते हैं। इसी का नाम अविद्या है। तो ये सत्य मानना और मान करके इसी की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहना, इसको अविद्या कहते हैं। और इसी से सारे विकार उत्पन्न होते हैं। शरीर की इच्छा की पूर्ति के लिए हम चलते हैं, कामना की पूर्ति के लिए व्यवधान आ गया तो क्रोध पैदा हो गया, और इच्छा की पूर्ति हो गई तो लोभ पैदा हो गया। संपूर्ण विकारों की जननी ये अविद्या है। अविद्या का अर्थ है अगर सत्य को सत्य मानना। जो हमारा शरीर है इसी को हमने सत्य मान रखा है। जो भी स्थूल वस्तुएं आँखों से दिखाई देती हैं उन सबको हमने सत्य मान रखा है। ये अविद्या है, और इसी से सभी विकार उत्पन्न होते हैं। तो ये हिरण्यकश्यप की बहन है। तो जब हमारी दृष्टि प्रकृति में ही है तो हमारी वृत्ति प्रकृति में से प्रकृति को ही सत्य मानेगी। हमारी जो दृष्टि प्रकृति में ही है, शरीर पे हमारी दृष्टि केंद्रित है, तो शरीर को ही सत्य मानेगी, उसी को सत्य मान के उसी के लिए प्रयासरत रहेगी। तो होलिका किसका आज्ञा पालन किया? हिरण्यकश्यप का, और उसको लेकर के बैठ गई और जल गई। तो होलिका का अर्थ होता है असत्य को सत्य मानना। तो ये कौन सी अग्नि पैदा करता है हमारे अंदर? होलिका क्या है? जला देती थी। तो वास्तव में 2 प्रकार की अग्नि है, एक तो योग रूपी अग्नि और एक विषय रूपी अग्नि। मल कर विषय अनल बंजर रही, पहले जो आया विषय रूपी अग्नि। विषय रूपी अग्नि, अग्नि का अर्थ होता है तेज। विषय रूपी अग्नि का क्या मतलब हो सकता है? विषय रूपी अग्नि का अर्थ होता है दीप शिखा समयोति तन मन जन होश पतंग, भजो राम तज काम मद करो सदा सत्संग। हे मन, दीप शिखा जो होता है, दीपक को जलाते हैं तो ऊपर लौ उठती है, उसको शिखा कहा जाता है। तो तुलसीदास जी उपमा दे रहे हैं, साधक के लिए बताते हैं कि जो युवती का तन है वो इसके समान है। तो युवती का मतलब स्त्री नहीं है। यहाँ पे हमारी जो चित्त वृत्ति है, जब किसी विषय को लेकर चंचल हो गई, जैसा कि मैंने कहा कि किसी विकार को लेकर के मन चिंतन करने लग गया, तो वो जवान होने लगता है, उस विकार की शक्ति उसमें आने लगती है। तपस्या की जो ऊर्जा है वो विकार के चिंतन में खर्च होकर के विकार मजबूत होने लगता है, चित्त पे भारी पड़ने लगता है।
तो वो युवती होती जा रही है। कौन? चित्त वृत्ति। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि पतंगा मत बन, जितना वासनाओं का चिंतन करेगा उतना ही जलता जाएगा तू विषय में। तो हे मन पतंगा मत बन, इससे बच। कैसे बचे? भजो राम तज काम मद, इस कामना का त्याग करो जिसका चिंतन कर रहे हो, जिस युवती का चिंतन कर रहे हो उसका त्याग करो और राम का भजन करो। कैसे? करो सदा सत्संग, एक सेकंड के लिए भी सत्य को मत छोड़ो, नाम रूप को मत छोड़ो, निरंतर लगे रहो। ये है राम का भजन। तो इसी तरह से जब निरंतर लगोगे, यदि किसी विषय के चिंतन में लग गए तो विषय रूपी अग्नि प्रज्वलित हो गई। शरीर पहले मन के अंदर, शरीर के अंदर, फिर आत्मा के अंदर। तो विषयी जीव पाए प्रभुताई, पाप बंद कर सहज सुहाऊ, भजन मोरते भाव न काऊ। अनेक उदाहरण दिए। तो विषयों का चिंतन तेजी पकड़ लेता है तो उसको विषय रूपी अग्नि कहते हैं। कब तेजी पकड़ता है? जब अविद्या हमारे अंदर प्रेरित अविद्या काम करती है। अविद्या कब काम करती है? जब हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होती है, प्रकृति में ही होती है, शूल देने वाली होती है, तो अविद्या काम करती है। तो ये विषय रूपी अग्नि, अविद्या जनित अग्नि, इसको कहा गया है होलिका। दूसरी तरफ क्या है? योग रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भली प्रकार जो आरंभ की हुई प्रक्रिया अर्थात साधना, नाम का जप और ध्यान प्रेम के साथ जो साधना आरंभ की जाती है, इसको भगवान कृष्ण कहते हैं यश सर्वे समारंभा। जो भली प्रकार आरंभ की हुई साधना इस स्तर पर पहुंच गई, इस स्थिति में पहुंच गई, साधक स्थिति में खड़ा हो गया, साधक की साधना वहाँ पहुंच गई। कहाँ? काम संकल्प वर्जिता। जैसे नहीं लिखा रहता है कि निषेध प्रतिबंधित क्षेत्र, आप इधर नहीं जा सकते, प्रति निषेध नहीं लिखा रहता है। ऐसा क्षेत्र आ गया साधना करते करते कि साधक का चित्त इतना निर्मल हो गया कि वहाँ पे वासनाओं का प्रवेश ही नहीं है। काम संकल्प वर्जिता, वर्जित हो गया क्षेत्र। किसके लिए? कामनाओं के लिए, वासनाओं के लिए। चित्त इतना ध्यानस्थ और समाधि की गहराई में उतर गया कि वासनाएं उसमें टकरा ही नहीं सकती। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? कौन सी अग्नि प्रकट होती है? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। तब ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है, तब योग की अग्नि प्रकट होती है। तब एक तरफ अविद्या जनित अग्नि, विषय रूपी अग्नि जो कि चली आ रही है साधक के अंदर, वो भी अब अंतिम स्थिति में जब साधक मुक्त होने की स्थिति में होता है, तब विषयों की तरंगें भी पूरी जोर से आती हैं। और लेकिन साधक समर्पित है, योग में प्रवृत्त है, तो योग की अग्नि भी है, ध्यानस्थ चित्त है, समाधिस्थ चित्त है, तो उसको चलायमान नहीं कर पा रहा है। तो इधर योग की अग्नि, इधर विषयों की अग्नि, दोनों की जब टकराहट होती है तो योग की अग्नि प्रबल हो जाती है। कितनी प्रबल हो जाती है कि अविद्या रूपी जो होलिका थी वो जल गई। होली अविद्या फूक के हो गए, गुप्तानंद परमहंस महाराज कहते हैं। समझे कोई विवेकी, क्या समझे मतवंत। तो अविद्या रूपी होलिका समाप्त हो गई योग की अग्नि में, और इधर योग की अग्नि प्रकट हुई। उसके बाद योग रूपी अग्नि फिर ज्ञान रूपी अग्नि में प्रकट हो जाता है। योग रूपी अग्नि किस में बदलती है? ज्ञान रूपी अग्नि में। योग और ज्ञान की अग्नि में एक स्टेप का अंतर है। धर्मत विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इस तरह से सीढ़ी है। पहले धर्म का आचरण साधक कर रहा है, फिर उससे क्या होता है? वैराग्य होता है। जैसे आप नाम जपोगे, ध्यान करोगे, धर्म का आचरण करोगे तो वैराग्य होता जाएगा। वैराग्य से क्या होगा? योग होगा। योग अर्थात जब बाहर संसार में मन नहीं जाएगा तो वैराग्य है, तो मन जाएगा कहाँ? योग में लगेगा। योग क्या है? सूरत का, मन की दृष्टि का नाम और रूप में स्थिर हो जाना। तो जब स्थिर हो गई दृष्टि तो योग रूपी अग्नि, और जब योग में स्थिर हो गई, अविद्या शांत हो गई, तो योग ते ज्ञाना, ज्ञान रूपी अग्नि। ज्ञान रूपी अग्नि क्या है? जिस तत्व को साधक जानना चाहता था, जिससे वो प्रेम कर रहा था, जिसके लिए साधना कर रहा था, उस परम तत्व का ज्ञान हो जाना। तब ज्ञान रूपी अग्नि कहाँ प्रकट हुई? उस खंभे में प्रकट हुई, जिसको प्रहलाद को जिस खंभे से बांधा गया। तो वो खंभा क्या है? तो वास्तव में स्तंभ वृत्ति, अर्थात महर्षि पतंजलि ने कहा है कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, 3 वृत्तियों का वर्णन किया। बाह्य वृत्ति अर्थात जब काम क्रोध राग द्वेष में हमारा मन जा रहा है। अभ्यंतर वृत्ति जब
राग द्वेष से मुक्त होने के लिए विवेक, वैराग्य, संयम का, इसका चिंतन कर रहा है, ब्रह्म विद्या का चिंतन कर रहा है। स्तंभ वृत्ति क्या है? जब दोनों का चिंतन नहीं है, कोई संकल्प नहीं, केवल श्वास में नाम स्थिर हो गया, अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, एकदम बांस की तरह, परमहंस महाराज कहते हैं कि बांस की तरह स्थिर हो जाए, तेल धारावत। इसी स्थिर श्वास को मन जब श्वास में प्रवाहित हो गया, ओम ओम, दूसरा संकल्प आ ही नहीं रहा है, केवल नाम का ही शब्द सुनाई दे रहा है, इसी को परावाणी कहते हैं, इसी को अनाद कहते हैं। इसी श्वास की इस अवस्था का नाम क्या है? स्तंभ है। और ये किसके द्वारा तप्त है? ज्ञान की अग्नि से। प्रहलाद ने विषय रूप, जो हिरण्यकश्यप था उसने विषय रूपी अग्नि उसमें लगाई, लेकिन प्रहलाद को क्या है? चींटी दिखाई थी। संपूर्ण विषय रूपी अग्नि ज्ञान रूपी अग्नि में बदल गई, योग रूपी अग्नि, फिर ज्ञान रूपी। तो ज्ञान रूपी अग्नि क्या है? जिस परमात्मा को हमें जानना है उसकी जानकारी मिलने लगी, चित्त शांत हो गया और भगवान की अनुभूति मिलने लगी, भगवान की महिमा समझ में आई। प्रहलाद ने देखा कि चींटी चढ़ रही है तो विश्वास हो गया कि नहीं, भगवान है खंभे में, आग नहीं है, भगवान है, और उससे बंध गए और भगवान प्रकट भी हो गए। तो जब ज्ञान भगवान देते हैं, तो जब अनुभूति होती है साधक को, तो विश्वास होता है कि नहीं परमात्मा है। और जब विश्वास हो गया, ध्यानस्थ चित्त हो गया, योग पूरा हो गया, तो वो परमात्मा इसी श्वास के अंतराल में प्रकट हो जाता है साधक के हृदय में। और जब भीतर प्रकट हो गया तो बाहर भी ईश्वर है। भीतर अगर भगवान प्रकट हो गए तो बाहर भी सर्वत्र ईश्वर है। तो जिस तत्व को जानना चाहता था उसकी जानकारी हो गई। उसका नाम क्या था? नरसिंह भगवान। नरसिंह का अर्थ होता है बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जास वचन रविकर्ण कर। तुलसीदास जी कहते हैं मैं ऐसे सदगुरु की वंदना करता हूँ। कैसे सदगुरु की? जो नर रूप में हरि हैं, जो नर रूप में कैसे हैं? सिंहवत हैं, भगवान के स्वरूप हैं। हरि का मतलब सिंह भी होता है, हरि का मतलब भगवान भी होता है। तो भगवान का मतलब है, एक प्रतीक दिया गया है। सिंह क्या होता है? जंगल का राजा होता है, किसी पशु से उसको कोई भय नहीं। ऐसे ही संसार में महापुरुष निर्भय होते हैं। मुक्तम किम लक्षणम निर्भयम। तो जो साधक था, प्रेमी जो प्रहलाद था, उसने भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान उसकी तपस्या से, भक्ति से प्रसन्न होकर खंभे में प्रकट हो गए। अर्थात श्वास जब स्थिर हो गई तो इसी श्वास के अंतराल में जो छुपी हुई सत्ता है उसी का नाम है रामेश्वर, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है राम। श्वास में वो परमात्मा प्रकट हो गया। प्रकट हो गया तो क्या होता है? भगवान की जानकारी मिली, साधक ने ईश्वर को देखा तो क्या हुआ? सोई जाने जे दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान आपको वही जानता है जिसको आप जनाने। अर्थात आरंभ से साधक ईश्वरी प्रेरणा में चल रहा था, भगवान के मार्गदर्शन में चल रहा था। क्यों चल रहा था? भगवान को जानने के लिए। इतनी बाधाएं आई प्रहलाद के सामने, सबको काट के चला गया। किसकी प्रेरणा से? भगवान की प्रेरणा से। अंत में कहाँ पहुँच गया? अंतिम बाधा भी समाप्त करके जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अंतिम संस्कार भी समाप्त हुआ और जिसको जानना चाहते थे वो परमात्मा जानने में आ गया। तो वो कैसा हो गया? कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाव पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि में कर्म जल गए। ये जो हिरण्यकश्यप क्या था? ये हमारे कर्मों के संस्कार हैं जो हमें बाहर देखने के लिए मजबूर करते हैं। जन्म लेंगे तो बाहर देखेंगे ही, और देखेंगे तो दुख पाएंगे ही। ये दृष्टि शूल देने वाली है। इस दृष्टि को कब समाप्त किया गया? जब प्रेम की पराकाष्ठा में, योग की पराकाष्ठा में ज्ञान हो गया। किसका? जिसका हम भजन कर रहे थे, वो प्रत्यक्ष देखने में आ गया। अब उसकी अग्नि प्रज्वलित है, विकार समाप्त हो गया, अंतिम संस्कार भी समाप्त हो गया। अर्थात जो प्रकृति में ही दृष्टि थी, जो जन्म मृत्यु के चक्र में फेंकती थी, वो दृष्टि ही समाप्त हो गई। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। तब वो साधक कैसा हो जाता है? परमात्मा जो प्रहलाद थे वो उनमें, उनके धाम में चले गए। अर्थात भगवान के रूप में साधक विलीन हो जाता है। साधक सदा सदा के लिए खो जाता है, भक्त सदा सदा के लिए खो जाता है, भगवान शेष रह जाता है। इसी को कहते हैं नरसिंह अवतार। इसी को नरसिंह अवतार कहा गया। तो ये होलिका उत्सव, इतनी बड़ी साधना, इस उत्सव के पीछे, इस त्यौहार के पीछे इतनी बड़ी कहानी और उसके पीछे इतनी गहरी साधना जो हमारे ऋषियों ने कहानी के माध्यम से हम सब के लिए प्रस्तुत की, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उत्सव मनाते हैं। यही इसका आशय है। तो होली मनाने का अर्थ है कि अविद्या को जला देना,
योग रूपी अग्नि में, ज्ञान रूपी अग्नि में अविद्या को जला देना। अब दूसरा जो पहलू है वो है रंग चढ़ाना या कीचड़, ये सब। तो बाहर क्या होता है, बाहर हर व्यक्ति अपने ऊपर एक दूसरे पे हम सब अपना अपना रंग चढ़ाते हैं। बाप और बेटे का संबंध होता है, पति और पत्नी का होता है, दोनों एक दूसरे को समझाते हैं। वो सोचता है कि मेरी बात मान के चले, वो सोचती है मेरी बात मान के चले। तो ये एक दूसरे का रंग है। बाप बेटे का भी यही रिश्ता है, बाप चाहता है मेरे अनुसार चले, बेटा चाहता है बाप मेरे अनुसार चले। ये दोनों क्या है, अपना अपना रंग चढ़ा रहे हैं। तो ये संसार के रंग हैं। लेकिन यहाँ होलिका में महापुरुषों का कौन सा रंग है, भगवान का कौन सा रंग है? इत्र गुलाल ज्ञान रोरी और खेलते भर भर के झोली। कौन सा गुलाल है? ज्ञान का, ज्ञान का रंग, जैसा कि अनाद काल से चढ़ता चला आया है। वास्तव में इस देश में जो रंग चढ़ा है पक्का, वो ज्ञान का ही चढ़ा है। दूसरे रंग तो जब तक वाद विवाद है तभी तक चढ़ा है, मर गया तो समाप्त। रोज चढ़ते हैं, रोज उतरते हैं। तो ज्ञान का रंग कौन चढ़ाता है? महापुरुष। जिसने ईश्वर को देखा है वही ईश्वर बता सकता है। जिसने ईश्वर को देखा है वही ईश्वर बता सकता है। सब लोग ईश्वर को नहीं बता सकते। कोई विरला महापुरुष ही उस ईश्वर प्राप्ति की साधना का ज्ञान का रंग आप पे चढ़ा सकता है। तो महापुरुष जो उपदेश देते हैं ज्ञान का, यही होली है उनकी। और इसी ज्ञान के उपदेश को जो हम ग्रहण करते हैं, यही हमने उनके द्वारा फेंका हुआ रंग हमारे ऊपर चढ़ गया। हम भी अपना रंग फेंकते हैं। हम क्या फेंकते हैं? हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, हम कहते हैं ये पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए। ये हमारा रंग है, लेकिन वो उन पे नहीं चढ़ता है। तो हमारा स्वभाव है रंग फेंकना। तो कौन सा रंग चढ़ता है? जो महापुरुष उपदेश देते हैं, हम भजन करने लग गए, उनका रंग चढ़ने लगा। वास्तव में ये असली होली है। अब बाहर जो हम रंग की होली खेलते हैं, इसका यही मतलब है कि इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम ऐसी विधि सीखें, ऐसा ज्ञान सीखें कि हम इस ईश्वर को जान लें। अविद्या को जला करके योग रूपी अग्नि में परमात्मा की प्राप्ति कर लें। यही इस त्योहार का, इस उत्सव का मनाने का आशय है। यही होली का उत्सव है, यही होली है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।